तो बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है नर इम्पल्स। नर इम्पल्स का बेटा मतलब होता है कि दिमाग जो है, न्यूरॉन जो है, उसका मैसेज या उसका सिग्नल, इसको हम कहते हैं नर इम्पल्स। नर इम्पल्स जो है ना, इसको समझने के लिए हमें दो आयंस को ही पढ़ना लाजमी है। एक आयन होता है सोडियम, एक होता है पोटेशियम। इन्हीं दो आयंस की वजह से चार्जेस पैदा होती हैं। इन चार्जेस को ही हम कहते हैं नर्व इम्पल्स या दिमाग का मैसेज। दिमाग का जो मैसेज होता है ना, वो इस चार्ज या करंट की फॉर्म में होता है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल करंट। आगे चलकर न्यूरोट्रांसमीटर भी इन्वॉल्व होते हैं केमिकल। इस वजह से इस ओवरऑल नर्व इम्पल्स का नाम क्या पड़ा ह्यूमन का? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल या इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व इम्पल्स। अब होता क्या बेटा, ये नर्व इम्पल्स जो है ये डिपेंड करता है आयन पे, सोडियम पे और पोटेशियम पे। अब आपका न्यूरॉन अभी रेस्ट में है। अभी ये मिसाल आपका न्यूरॉन है बेटा, ये आपका हाथ है। अभी आपके हाथ के अंदर ये न्यूरॉन पड़ा है, ये न्यूरॉन अभी रेस्ट में है। तो न्यूरॉन रेस्ट में तब होगा जब हम देखेंगे कि न्यूरॉन के अंदर चार्ज कौन सी है। जब न्यूरॉन के अंदर, न्यूरोलीमा या मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज आपको नजर आए तो आप समझ जाओ कि अभी न्यूरॉन रेस्ट में है। अंदर जब नेगेटिव चार्ज होगी तो बाहर कौन सी चार्ज होगी? पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूरॉन के अंदर जब नेगेटिव चार्ज हो, बाहर पॉजिटिव चार्ज हो, तो आप समझ जाओ कि अभी न्यूरॉन रेस्ट में है। अभी जैसे मेरे बॉडी को कोई चीज़ टच नहीं हो रही ना, तो मेरे बॉडी का अभी ये टच वाला जो न्यूरॉन है मेरा, यूँ समझो कि न्यूरॉन अभी रेस्ट में है। या फिर मैंने अभी आंखें बंद करी तो मेरी आंखों में जो भी न्यूरॉन आते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, ये अभी बंद है, ये अभी रेस्ट में है, अभी ये रेस्ट में है। तो अभी मैं जब देखूंगा ना अपनी ये बॉडी के न्यूरॉन्स, तो ये भी रेस्ट में है। और रेस्ट में जब न्यूरॉन होते हैं तो अंदर न्यूरॉन में क्या होती है? माइनस चार्ज, -70 मिली वोल्ट चार्ज होती है न्यूरॉन की रेस्ट के टाइम, जब न्यूरॉन रेस्ट में होता है। तो इस हिस्से को न्यूरॉन को हम यहाँ पे जूम करते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। ये न्यूरॉन का इतना सा हिस्सा है, इसको हम यहाँ पे जूम करते हैं। तो न्यूरॉन जब बेटा रेस्ट में होता है ना, तब न्यूरॉन के अंदर, न्यूरोडिमा के अंदर कौन सी चार्ज होती है? माइनस चार्ज, -70 मिली वोल्ट। बाहर प्लस चार्ज होती है, +40 मिली वोल्ट होती है बाहर की तरफ चार्ज। ये होती है न्यूरॉन की हालत रेस्ट के टाइम। अब ये बेटा माइनस चार्ज क्यों हुई है अंदर? उसका रीजन है आयंस। न्यूरॉन जब रेस्ट में होता है ना, तब न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव आयन ज्यादा होते हैं। और ये नेगेटिव आयन कौन कौन से हैं बेटा? ये नेगेटिव आयन होता है आरएनए, नेगेटिव आयन है। आरएनए के अलावा प्रोटीन है, फास्फेट है, सल्फेट है, क्लोरीन है। क्लोरीन लिखा हुआ नहीं है मगर थोड़ी लेवल पे होता है न्यूरॉन के अंदर। तो न्यूरॉन जब रेस्ट में होता है तो न्यूरॉन के अंदर आरएनए, प्रोटीन, फास्फेट, सल्फेट, क्लोरीन, ये आयन अंदर होते हैं। और यही आयन अंदर नेगेटिव चार्ज पैदा करते हैं। ये नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल हैं। इन नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एनाइन, नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, ये ज्यादा होते हैं। दूसरी बात, न्यूरॉन जब रेस्ट में होता है तब अंदर पता है कौन सा आयन ज्यादा होता है? पोटेशियम आयन। पोटेशियम 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 आयन अंदर होता है ज्यादा। पोटेशियम बाहर भी होता है मगर बाहर कम, अंदर ज्यादा। अंदर बेटा पोटेशियम 30 गुना ज्यादा होता है। अंदर जो पोटेशियम की तादाद होती है 30 टाइम मोर होती है देन आउटसाइड। बाहर 30 गुना पोटेशियम कम में, अंदर 30 गुना पोटेशियम न्यूरॉन के अंदर ज्यादा होता है जब न्यूरॉन आपका रेस्ट में होता है। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, अंदर आप देखो तो सोडियम आयन भी होता है, पर सोडियम आयन अंदर कम रेस्ट के टाइम न्यूरॉन के, बाहर ज्यादा होता है। बाहर सारा सोडियम भरा पड़ा है, बाहर सोडियम ज्यादा होता है। सोडियम बाहर, न्यूरॉन के बाहर रेस्ट के टाइम 10 टाइम ज्यादा होता है। सोडियम बाहर 10 गुना ज्यादा होता है। पोटेशियम जो है अंदर ज्यादा होता है, बाहर कम होता है 30 गुना। सोडियम 10 टाइम अंदर कम होता है, बाहर ज्यादा होता है। अब बाहर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि सोडियम आयन ज्यादा है। पोटेशियम आयन भी पॉजिटिव आयन है, सोडियम भी पॉजिटिव आयन है। बाहर एक तीसरा भी आयन है क्लोरीन, पर वो कम होता है एज कंपेयर टू सोडियम के और पोटेशियम के। इस वजह से पॉजिटिव चार्जेस बाहर ज्यादा है, इस वजह से न्यूरॉन के बाहर पॉजिटिव चार्ज पैदा होती है। ये हालत होती है न्यूरॉन की जब न्यूरॉन अभी रेस्ट में है, रेस्ट में, रेस्ट में। इस बेटा कंडीशन को हम कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं इस कंडीशन को? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब चार्जेस पैदा हो जब न्यूरॉन रेस्ट में हो। और न्यूरॉन जब रेस्ट में होता है तब अंदर चार्ज कौन सी होती है? -70 मिली वोल्ट। और बाहर कितनी चार्ज होती है? +40 मिली वोल्ट। और अंदर चार्ज किसकी वजह से? नेगेटिव आयन ज्यादा होने की वजह से। बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा क्यों है? पॉजिटिव आयन ज्यादा होने की वजह से। यही कंडीशन होती है न्यूरॉन की रेस्ट के टाइम
और इसी कंडीशन को हम कहते हैं RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग का मतलब न्यूरॉन के रेस्ट के टाइम, मेम्ब्रेन ये न्यूरोलिमा मेम्ब्रेन है, इस पर क्या होता है, पोटेंशियल होती है, चार्जेस होती हैं, पोटेंशियल माना चार्जेस सिंपल, बाहर पॉजिटिव चार्ज अंदर नेगेटिव चार्ज। अब क्या हुआ, अब स्टिमुलाई मिलेगा यहाँ पे, ये आया स्टिमुलाई, टच हुआ यहाँ पे, ये टच हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक स्टिमुलाई मिला है, ये मैंने टच किया है, टच, तो टच यहाँ पे हुआ है, ये मार्कर था, ये मार्कर ने यहाँ पे टच किया, क्लियर है। तो ये जो जगह है न्यूरॉन की, ये वाली जगह, ये अब एक्शन में आ जाएगी। न्यूरॉन का ये जगह रेस्ट में होगा, मिसाल टच यहाँ पे हो रहा है ना, तो मेरा न्यूरॉन आगे भी फैला हुआ है, आगे वाला ऐसा रेस्ट में होगा, ये वाला सब एक्शन में आ जाएगा। एक्शन में आ जाएगा कैसे, देखो, तो कंडीशन यहाँ पे न्यूरॉन की चेंज होगी। दूसरी कंडीशन है AMP, AMP माना एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब न्यूरॉन में पैदा होगा एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पैदा होगा। और कैसे, एक्शन के टाइम न्यूरॉन में चार्जेस अपोजिट हो जाएंगे। कैसे, देखो बेटा, न्यूरॉन जब रेस्ट में था तो न्यूरॉन के बाहर क्या था, बाहर था सोडियम, 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 और पोटाशियम भी था, क्लोरीन भी था, मगर कम ज्यादा सोडियम था। न्यूरॉन जब रेस्ट में था तब मेरे बच्चे, बाहर कौन सी चार्ज थी, +40 मिलीवोल्ट, अंदर थी -70 मिलीवोल्ट, ये न्यूरॉन जब रेस्ट में था। अब न्यूरॉन को जैसे ही एक्शन मिला तो पता है क्या होगा, यहाँ पे एक सुराख खुलेगा, यहाँ पे एक चैनल ओपन होगा। इस बेटा चैनल का नाम है सोडियम पंप या सोडियम चैनल। ये चैनल ओपन होगा, इस चैनल का नाम है सोडियम चैनल। पहले ये चैनल ओपन होगा, कौन सा चैनल, सोडियम चैनल। ये सोडियम चैनल पता है क्या करेगा, बाहर जो सोडियम पड़े प्लस चार्ज वाले मॉलिक्यूल, इन सबको अंदर ले लेगा। तो देखे बेटा, सोडियम सारे अंदर आ रहे हैं, ये देखो सोडियम बाहर से सारे न्यूरॉन के अंदर आ रहे हैं। तो माना क्या हुआ, बाहर से पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रही है। क्या हो रहा है बेटा, बाहर से पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रही है, तो बाहर से सारे सोडियम बाहर वाले एक्शन के टाइम अंदर आ जाएंगे, तो प्लस चार्ज सारी अंदर आ गई। पता है क्या होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज फिर कम हो जाएगी। मिसाल है बेटा, 10 सोडियम अंदर आए तो 10 पॉजिटिव चार्जेस अंदर बढ़ गई, अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे कम हो जाएगी ना। अब ये नेगेटिव चार्ज -70 से कम होके -60 मिलीवोल्ट हो जाएगी, और 10 सोडियम बाहर से अंदर आएंगे, और 10 चार्जेस अंदर आएंगी पॉजिटिव चार्जेस, तो ये चार्ज घटकर और -50 मिलीवोल्ट हो जाएगी। ठीक, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर से बढ़ रही है, और 10 सोडियम आए तो ये चार्ज हो जाएगी -40, ऐसे और 10 आए तो -30, -20, और 10 आए -10, फिर 0, और सोडियम अंदर आए, अब पॉजिटिव आयन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो अब चार्ज हो जाएगी अंदर से माइनस वाली चार्ज कन्वर्ट हो जाएगी प्लस, और आ जाए और आ जाए और आ जाए, तो ये चार्ज अंदर हो जाएगी ये -40 मिलीवोल्ट। ठीक, क्लियर यहाँ तक बात, +40 मिलीवोल्ट, सॉरी माइनस नहीं प्लस हो जाएगी अंदर। अब बाहर सोडियम तो आ गया, अब बाहर क्या पड़ा है, बाहर क्लोरीन पड़ा है, क्लोरीन, क्लोरीन पड़ा है, क्लोरीन पे कौन सी चार्ज है बेटा, माइनस है, तो बाहर चार्ज अब कौन सी पैदा होगी, माइनस, बाहर चार्ज हो जाएगी माइनस, अंदर हो जाएगी प्लस। तो जब न्यूरॉन के अंदर, ये न्यूरॉन है आपका, जब न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो, बाहर नेगेटिव चार्ज हो, तो इसी बेटा कंडीशन को हम कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बस और कुछ नहीं है। जब न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो तो इसी को हम कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज हो, देखो ये नेगेटिव चार्ज, न्यूरॉन के अंदर जब नेगेटिव चार्ज हो तब हम कहेंगे कि न्यूरॉन रेस्ट में है। जब न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो सोडियम के अंदर आने की वजह से, तब हम न्यूरॉन की हालत को क्या कहेंगे, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, माना अब न्यूरॉन एक्शन कर रहा है। यही चार्ज को हम बेटा कहते हैं नर्व इम्पल्स, बस और कुछ नहीं है। यही आइंस की ग्रेडियंट को, चार्जेस को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। ये अब न्यूरॉन एक्शन में आ गया है, अब ये वाला ऐसा आपका न्यूरॉन का एक्शन में आ गया है। ये आपका न्यूरॉन था, यहाँ पे मार्कर हिट हुआ था, पहले ये न्यूरॉन रेस्ट में था, अंदर माइनस चार्ज थी, बाहर प्लस चार्ज थी, न्यूरॉन पहले रेस्ट में था। इस कंडीशन का नाम था AMP या RMP। AMP था ना, एक्शन में पोटेंशियल, नो दे आर रेस्टिंग में पोटेंशियल। ये न्यूरॉन रेस्ट में था, नेगेटिव चार्ज थी अंदर, और बाहर क्या था, सोडियम था, अंदर क्या था, पोटेशियम था। जैसे यहाँ पे मार्कर हिट हुआ
तो यहाँ पर चैनल सोडियम के खुल गए, सारी पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गई, तो ये सा पॉजिटिव चार्ज वाला हो गया। तो आपका ये वाला न्यूरॉन आ गया एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, यहाँ पे एक्शन पैदा हो गया। बाकी जो न्यूरॉन का ये सा है, ये अभी भी रेस्ट में है। बात आ रही है समझ में? अच्छा, अब ये पॉजिटिव चार्ज आगे मूव होगी, आगे मूव होगी, इसके आगे मूव होने को कहते हैं प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब आगे फैलना। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पैदा होगी, जब सोडियम यहाँ का अंदर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगी नेगेटिव चार्ज। अब पीछे जो न्यूरॉन है ये फिर से रेस में आ जाएगा, न्यूरॉन का ये सा रेस में आ जाएगा, ये यहाँ पे एक्शन में आ जाएगा न्यूरॉन आगे वाला। अच्छा, फिर आगे ये मैसेज आगे इसको रीजन को देगा, न्यूरॉन की आगे और रीजन को, एक और एग्जाम सोमा को आगे, तो ये एक्शन में आ जाएगा ऐसा, न्यूरॉन का ये सा पीछे से रेस्ट में आ जाएगा, तो ये फिर से आ जाएगा रेस्ट में, ऐसे रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में? तो नर्व इम्पल्स ऐसे फैलता है चार्जेस की फॉर्म, और नर्व इम्पल्स अंदर से भी मूव हो रही है, बाहर से भी मूव हो रही है। नर्व इम्पल्स देखो ये चार्ज ही होती है, अंदर जब प्लस चार्ज हो यहाँ पे तो उसको कहते हैं न्यूरॉन अभी एक्शन में। देखो बेटा, ये आपका न्यूरॉन है, स्टिमुला अभी यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है, तो ये वाला ऐसा एक्शन होगा, बाकी ये ऐसा पूरा रेस्ट में होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे न्यूरॉन में अंदर पॉजिटिव चार्ज होगी, बाकी इस पूरे ऐसे में नेगेटिव चार्ज होगी। अब ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे मूव होगा, यहाँ पे आएगा, तो ये वाला ऐसा फिर से नेगेटिव चार्ज में हो जाएगा। ये वाला ऐसा को आप देखोगे ना, ये वाला ऐसा पॉजिटिव चार्ज में होगा, एक्शन में होगा, इसको कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इस कंडीशन को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टाइम क्या होता है? डीपोलराइजेशन होती है। डीपोलर माना चार्जेस अपोजिट हो जाती हैं। पहले नेगेटिव चार्ज थी ना आपके न्यूरॉन में, अब वो चार्ज हो जाएगी पॉजिटिव और बाहर हो जाएगी नेगेटिव चार्ज। इसी कंडीशन को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है जब न्यूरॉन के अंदर क्या हो जाए, इनसाइड न्यूरॉन के अंदर बेटा हो जाए पॉजिटिव चार्ज और न्यूरॉन के बाहर हो जाए नेगेटिव चार्ज, तो इस कंडीशन को कहते हैं डीपोलराइजेशन। अब न्यूरॉन फिर से रेस्ट में आएगा, नर्व पल्स यहाँ से यहाँ तक आ गई, ये वाला सा रेस्ट में आ जाएगा। कैसे? देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगेन पोलराइजेशन होगी, चार्जेस फिर से चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें आप, ये न्यूरॉन है आपका, ये रहा न्यूरॉन सेम। अभी न्यूरॉन में सोडियम भी अंदर आ गया था और पोटाशियम भी अंदर आ गया था। ठीक है बेटा, अब ये सोडियम का जो चैनल है वो बंद हो जाएगा, सोडियम सारा बाहर से अंदर आ गया ना बेटा, तो ये चैनल तो क्लोज हो जाएगा। अब इसके बंद होते ही एक और सोरा खुलेगा, इसका नाम है पोटेशियम चैनल। पोटाशियम चैनल इन सारे पोटाशियम्स को अब बाहर निकाल देगा। क्लियर? तो सारे पोटाशियम बाहर निकल जाएंगे। तो क्या हो रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज अंदर से बाहर निकल रही है। तो पहले जो नेगेटिव चार्ज थी यहाँ पे क्लोरीन की वजह से, अब बाहर पोटाशियम निकल रहा है। पोटाशियम के बाहर निकलने की वजह से बाहर हो जाएगी प्लस चार्ज। अब अंदर पॉजिटिव आयन कम हो गए हैं, पोटाशियम बाहर निकल गया, तो अंदर चार्ज फिर से हो जाएगी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी -70 मिली वोल्ट, बाहर हो जाएगी 50 मिली वोल्ट। अब 50 क्यों? क्योंकि पोटाशियम बहुत ज़्यादा आयन है ना, ये ज़्यादा आयन की वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा पैदा हुई है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे एक और चैनल ओपन होगा, बाहर क्लोरीन पड़ा है, वो भी बेटा अंदर आ जाएगा। यहाँ पे ये देखो क्लोरीन भी अंदर आ गया, तो यहाँ पे अंदर नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये चार्ज बढ़कर -70 मिली वोल्ट हो जाएगी अंदर, या ये चार्ज बढ़कर और ज़्यादा -90 मिली वोल्ट हो जाएगी, अंदर चार्ज और ज़्यादा नेगेटिव हो गई है। इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपर पोलराइजेशन। इस कंडीशन का क्या नाम है? हाइपर पोलराइजेशन, माना अंदर चार्ज और ज़्यादा नेगेटिव हो जाए। और इस कंडीशन को रीपोलराइजेशन भी कहेंगे, माना न्यूरॉन फिर से रेस में चला गया। अंदर जब नेगेटिव चार्ज हो ना, इसी को हम कहेंगे कि न्यूरॉन अभी रेस में चला गया, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखिए एक मसला हो गया। मसला क्या कि भाई नेगेटिव चार्ज तो ठीक है, न्यूरॉन तो रेस में चला गया है, आयन अपनी जगह पे सही नहीं है। नेगेटिव चार्ज तब होनी चाहिए जब पोटाशियम आयन अंदर हो, सोडियम आयन बाहर हो। ये तो मजबूरी थी, सोडियम अभी भी आया तो पोटाशियम को तो बाहर निकलना था। अब आयन को अपनी जगह पे लाया जाएगा, इस न्यूरॉन को सही हालत में लाया जाएगा, और वो सही हालत में लाने वाला होगा एक और सोडियम पोटाशियम पंप डायहाइब्रिड चैनल होगा। ये पड़ा है एक बादशाह, एक खास चैनल जिसका नाम है सोडियम पोटाशियम पंप चैनल या डायहाइब्रिड चैनल। अब डायहाइब्रिड चैनल है ना, ये काम करता है एटीपी के जरिए। एटीपी खर्च करेगा, पैसों भी खर्च करेगा, क्योंकि अगेंस्ट कंसंट्रेट ग्रेडियंट चीज़ों को मूव करेगा ना। अब होगा क्या मेरे बच्चे, ये डायहाइब्रिड चैनल जो है ना, सोडियम पोटाशियम चैनल, ये बाहर जो पोटाशियम निकला है इसको अंदर लेगा। ये एक टाइम पे 2 पोटाशियम अंदर लेगा
उसके साथ 3 सोडियम को ये चैनल बाहर निकालेगा। तो 3 सोडियम देखो बाहर निकल गए, उसके नतीजे 2 पोटाशियम अंदर आ गई। तो अब क्या होगा, न्यूरॉन के अंदर पोटाशियम आ रहा है बाहर से पोटाशियम अंदर आएगा, अंदर का सोडियम बाहर निकलेगा। तो आखिर में इस न्यूरॉन की हालत सेम हो जाएगी जो पहले वाली थी। बाहर सारा सोडियम हो जाएगा, सोडियम ही सोडियम हो जाएगा, अंदर सारा पोटाशियम ही पोटाशियम हो जाएगा। और ये चार्ज अंदर पोटाशियम आने की वजह, पोटाशियम ज़्यादा होता है तो चार्ज -90 से घटकर ये हो जाएगी -70 मिलीवाट। बाहर चार्ज +50 थी, वो पोटाशियम ज़्यादा था, क्योंकि सोडियम के कंपेयर में पोटाशियम ज़्यादा होता है, इस वजह से वो पोटाशियम जितना जाएगा उधर चार्ज पॉजिटिव ज़्यादा पैदा होगी। पोटाशियम तो अब अंदर आ गया, सोडियम बाहर आ गया, तो अब बाहर चार्ज हो जाएगी +40 मिलीवोल्ट। तो न्यूरॉन फिर से रेस में चला गया और आयन भी अपनी सही जगह पे आ गई। इसी को हम कहेंगे अगेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। न्यूरॉन फिर से रेस में चला गया, जैसे पहले हालत थी वैसे। अब देखें स्टिमुला हमें एक बार डिटेक्ट हुआ ना, तो हमें मैसेज भी एक बार जनरेट होगा। अगर ये आयंस को बाहर नहीं निकाला जाता, अगर ये आयंस या अंदर रहते तो क्या होता, भले में चीज टच ना करे पर ब्रेन को बार बार यही सिग्नल आता कि कोई टच कर रहा है, कोई टच कर रहा है, कोई टच कर रहा है, भले टच हो ना हो। बात आ रही समझ में? ये चीजें हैं आपकी, यही था आपका नर्व पल्स, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये चीजें थी आपकी जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। रीपोलराइजेशन यही था, अगेन आपके न्यूरॉन रेस में चले जाए। मगर यहाँ पे क्या हुआ था, पोटाशियम अंदर था, वो पोटाशियम बाहर था, सोडियम अंदर था, इस कंडीशन का नाम था रीपोलराइजेशन। अब फिर से जो पोटाशियम अंदर आ गया, सोडियम बाहर निकल गया, अब इसका नाम पड़ेगा पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन जो है ना नाम बेटा, ये हम तभी यूज करेंगे जब न्यूरॉन के अंदर हो क्या, पोटेशियम आयन, बाहर हो सोडियम आयन, तब माइनस चार्ज होगी 70 मिलीवोल्ट। तो इस कंडीशन को कहते हैं पोलराइजेशन या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अच्छा, अगर अंदर ये पड़ा हो सोडियम आयन, बाहर पोटाशियम हो, तब चार्ज हो जाएगी, तब -90 मिली हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। इस कंडीशन को कहते हैं रीपोलराइजेशन, अगेन नेगेटिव चार्ज पैदा होगी। तो ये चैप्टर, ये लेक्चर फिर से शुरू से पढ़ना, फिर से इसको एक बार देखो, आपको टॉपिक अच्छी तरह से फिर से समझ में आ जाएगा। तो ये था नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स के बाद बेटा एक और चीज होती है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई माना कोई भी फैक्टर, कोई भी चीज, जैसे मेरा आवाज है या XYZ। अब कीड़ी मकोड़ी वो भी आवाज तो करती है, उनका आवाज आपको सुनाई देता है? नहीं, क्योंकि उनके पास इतना एनर्जी नहीं है उसके आवाज में जो हम उसको सुन पाए। ऐसे ही अपनी बॉडी पे जरासीम भी बैठे हैं ना, बैक्टीरिया है, वायरस बैठा है, एलजी बैठे हैं, फंगस भी हैं, स्पोर्स भी पड़े हैं क्या इनको महसूस कर सकते हैं? नो। तो ये ऐसे स्टिमुलाई है, इनको हम कहते हैं सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई। स्टिमुलाई के 2 टाइप हैं, एक होते हैं थ्रेशोल्ड, एक होते हैं सब थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई का मतलब होता है वो स्टिमुलाई जो आपके न्यूरॉन में चेंज लाए, आपके न्यूरॉन को एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ला दे, और इनका जो चार्ज पैदा करे ये -55 मिलीवोल्ट तक। एक होते हैं सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई, माना वो स्टिमुलाई जो कोई नर्व पल्स पैदा ना कर सके। जैसे बेटा बैक्टीरिया वगैरह पड़े हैं, उनको हमारा न्यूरॉन डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इनमें इतनी एनर्जी नहीं होती है जो अपने न्यूरॉन को स्टिमुलेट करे। बाकी वो स्टिमुलाई जो स्टिमुलेट करे, जैसे ये स्टिमुलेट कर रहा है, हमें फील हो रहा है, टच वगैरह, आवाज वगैरह देख पा रहे हैं, ये वो XYZ, तो इन स्टिमुला को कौन सा स्टिमुला कहेंगे? थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई, माना वो स्टिमुलाई जिसमें कम से कम एनर्जी कितनी पैदा कर सके वो अपने न्यूरॉन में, -55 मिलीवोल्ट तक। तो ऐसे स्टिमुला को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई, जो हमारे न्यूरॉन को रेस्ट से एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ला सकें। तो बड़ा इंसेक्ट बहुत हैं, हालत है, ये बहुत सारे इंसेक्ट आप देख रहे हैं मेरी बॉडी पे, पता नहीं कैसे मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया है। तो बहरहाल कंडीशन ऐसी है। तो आपका नर्व पल्स हो गया, कोई सवाल या क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ लेना, ठीक है बेटा।